जी स्टूडेंट्स, तो क्लियर कर लेने के बाद बोर्ड को हमने कहा था सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये हमारे पास हो गया k प्लस वंथ डिसीजन पैरामीटर माइनस केथ डिसीजन पैरामीटर इज इक्वल टू, इस रकम में से ये वाली रकम सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 2 डेल्टा वाई अगर मैं कॉमन ले लूं, 2 डेल्टा वाई, तो बाकी रकम मेरे पास क्या रह गई, k प्लस वंथ वाले x में से kth पिक्सल का x, k प्लस वंथ पिक्सल का x माइनस kth पिक्सल का x, ये वाला x माइनस ये वाला x, माइनस 2 डेल्टा x कॉमन ले लूं, माइनस 2 डेल्टा x कॉमन ले लिया, तो बाकी रकम हमारे पास क्या रह गई। अब चूंकि माइनस कॉमन ले चुका हूं, तो ये वाला y, k प्लस वंथ वाला y, ये y भी पॉजिटिव हो गया था, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर माइनस हो गया, माइनस ये वाला y, ये d और ये d आपस में कैंसिल हो गए। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये चीज हासिल हुई। इसको देखते हैं अब मजीद सॉल्व करके क्या बनता है। जी स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करना था हमने। k प्लस वंथ डिसीजन पैरामीटर माइनस kth डिसीजन पैरामीटर इज इक्वल टू, इन दो x का डिफरेंस, या मैं वैल्यूज लिख देता हूं, 2 डेल्टा y इंटू, ये वाला x हमें कैसे मिलता था, हमने कहा था कि अगर स्लोप लेस देन इक्वल टू 1 है, तो kth पिक्सल के x में प्लस 1 करें तो k प्लस वंथ पिक्सल का x बन जाएगा। kth पिक्सल का x, एक पिक्सल नंबर 3 का x, तो पिक्सल नंबर 4 का x कैसे आएगा, पिक्सल नंबर 3 का जो x है उसमें प्लस 1 करने से, तो ये अगर पिक्सल नंबर 3 का x है तो इसमें प्लस 1 करने से ये बनना था, तो इसलिए वो प्लस 1 यूं लिख दिया, माइनस kth पिक्सल का x, माइनस 2 टाइम डेल्टा x इंटू, अब क्वेश्चन बाद स्टूडेंट के जहन में आता है कि सर आपने जैसे कहा कि इसको ये वाले x में प्लस 1 करने से ये बना था तो लिख दिया, तो y को क्यों नहीं लिखा। तो डियर स्टूडेंट, y तो अभी डिसाइडेबल है, y की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। नेक्स्ट पिक्सल के लिए y हो सकता है सेम वही हो, kth पिक्सल वाला y, और ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट पिक्सल का y जो है वो kth पिक्सल के y में प्लस 1 करने से हमें मिले। तो वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए इसको अभी हम नहीं लिख सकते कि ये कौन सा y है। अलबत्ता इसको लिख लेने के बाद ये दोनों x हमारे पास कैंसिल हो गए, तो बाकी रकम हमारे पास क्या रह गई, kth डिसीजन पैरामीटर, k प्लस वंथ डिसीजन पैरामीटर माइनस kth डिसीजन पैरामीटर इज इक्वल टू 2 डेल्टा y माइनस 2 टाइम डेल्टा x इंटू k प्लस वंथ y और kth y, और ये वाला अगर kth डिसीजन पैरामीटर राइट साइड पर ले आऊं, इसको राइट साइड पर ले आऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटल रकम ये हमारी यहां पर यूं बन जाएगी, यानी ये वाला नेगेटिव राइट साइड पर मैं ले गया हूं इक्वेशन के, ये नेगेटिव वाला राइट साइड पर आकर
पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर y की वैल्यू जो डिसीजन पैरामीटर के मुताबिक डिसाइड हो रही थी उसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्या था डिसीजन पैरामीटर में? वो था कि इफ kth डिसीजन पैरामीटर इज नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा? जब d2 ग्रेटर होगा d1 से, इज नेगेटिव, देन हम y की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, यानी नए पिक्सल का y विल बी सेम एज ओल्ड पिक्सल। नए पिक्सल का y के लिए दो डिसीजन पैरामीटर थे। नए पिक्सल के y के लिए दो डिसीजन पैरामीटर थे, इन दो में से एक सिलेक्ट होना था। तो अगर डिसीजन पैरामीटर नेगेटिव है तो फिर ये वाला सिलेक्ट कर लिया गया, यानी नया डिसीजन पैरामीटर इसके बराबर हो गया ये। तो स्टूडेंट्स अगर ये दोनों इक्वल हो तो यहां से ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं k प्लस 1th डिसीजन पैरामीटर इज इक्वल टू kth डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 टाइम डेल्टा y, ये वाला, और ये सारी रकम फिर हमारी 0 हो गई, क्योंकि ये रकम 0 हुई है तो ये सारी रकम 0 हो गई। तो एक डिसीजन हमारा ये बन गया। इसको मैं अभी दोबारा समझाता हूं, लेकिन पहले हम नया भी कैलकुलेट कर लें दूसरी वैल्यू के लिए। दूसरी वैल्यू के लिए हमारे पास क्या था? इफ, इसका एल्स पार्ट, या दोबारा इफ कंडीशन लिख देता हूं, इफ डिसीजन पैरामीटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d1 अगर ग्रेटर हो जाए तो वो डिसीजन पैरामीटर पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। देन अगर d1 हमने कहा था ग्रेटर हो जाए तो हम नया y जो है वो पुराने y में +1 करके बनाएंगे, यानी ये वाला फार्मूला होना था हमारे पास इस्तेमाल इसके लिए। तो देन न्यू y will be obtained by incrementing the previous y. ओके? अब यहां पर इसी इक्वेशन में ये वैल्यू रिप्लेस करके इक्वेशन को लिखना चाहता हूं कि इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास इक्वेशन ये हो, y की वैल्यू ये हो कि नया डिसीजन पैरामीटर इज इक्वल टू नया y इज इक्वल टू ओल्ड पिक्सल का y प्लस 1, तो यहां से ये रकम क्या बनेगी? k प्लस 1th वाला y माइनस kth y, ये क्या बन जाएगा? 1। इस y को इस साइड पर ले आए हो ना, तो ये 1 हो जाएगा, यानी इनका डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस 1 होगा। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा, या ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर दूं, तो इक्वेशन को सॉल्व करें जैसे x को सॉल्व किया था, तो हमारे पास इक्वेशन यहां पर फिर क्या बन गई? k प्लस 1th डिसीजन पैरामीटर इज इक्वल टू kth डिसीजन पैरामीटर प्लस ये वाली रकम 2 डेल्टा y माइनस ये 1 बन गया ना, ये 1 बन गया हमारे पास, तो माइनस 2 डेल्टा x। तो एक सेट ये बन गया डिसीजन का हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ब्रेसमैन ने मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद पिक्सेल्स फाइंड आउट करने के लिए, लाइन के पिक्सल फाइंड आउट करने के लिए 3 फार्मूले हमें दे दिए। लेकिन याद रखें ये अभी फार्मूले किसके लिए बने? ऐसी लाइंस के लिए जिनकी स्लोप हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 है, उन के लिए बने हैं। तो स्टार्टिंग पिक्सल का हमें मालूम है, स्टार्टिंग पिक्सल के बाद हम ये डिसीजन पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे। इस डिसीजन पैरामीटर की बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट पिक्सल का y क्या होगा। x में तो +1 हो जाएगा, y क्या होगा। अगर ये डिसीजन पैरामीटर नेगेटिव हुआ तो नया y वही पहले वाला y होगा, और फिर जो नया पिक्सल बन गया है उस पर डिसीजन पैरामीटर ताकि उससे नेक्स्ट
कैलकुलेट कर सकें y, तो ये डिसीजन पैरामीटर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, y की वैल्यू ये इस्तेमाल करेंगे और नए डिसीजन पैरामीटर पर फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। तो आज के इस लेसन में अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करें कि हमने या ब्रेसम मैम ने ये फार्मूले बनाए कैसे हैं, बेस क्या थी, वो प्रीवियस लेक्चर में था, बेस क्या थी, उस बेस को लेकर मैथमेटिकली थोड़ी सी कैलकुलेशंस की तो हमारे पास कुछ फार्मूले बन गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन फार्मूलों की मदद से आपको एक लाइन के पिक्सल कैलकुलेट करके भी बताऊंगा और साथ हम ये भी कंपेयर करेंगे कि ब्रेसम मैम ने किस बुनियाद पर कहा था कि मेरा एल्गोरिदम डीडीए एल्गोरिदम से ज्यादा एफिशिएंट है, तो वो बात भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।